हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आए हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस को काफ़ी डीप में स्टडी किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप वो सब लेक्चर देख रहे कर यहाँ आए होंगे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपको अपकमिंग जितने भी शिफ्ट में जिनके भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप कि आप वो सब करके आए होंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना है। ये कुछ टास्क हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और बना रहे। काफ़ी दिनों से हमारी चैनल की रिच बहुत कम हो चुकी है। आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं और जब भी कोई आता है तो 1-2 मिनट देख के चला जाता है, इस वजह से रिच डाउन हो रखी है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के रिच फिर से बने रहे। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। जितना भी सेशन होगा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन सब को आप डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 10 अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो मध्य प्रदेश के उमरिया गांव में रखी गई है। ये परियोजना 1800 करोड़ की लागत से स्थापित की जाने वाली ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण सुविधा है, जिसे भविष्य में आधुनिक रेल व मेट्रो कोच आदि बनती है। तो वो हमने देख लिया कहाँ बनेगी, वो है मध्य प्रदेश के। यहाँ पर जितने भी 18 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया और जितने भी अब जो अपकमिंग रेल कोच बनेंगे वो यहीं पर बनेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा गया कि तो दूरी समय ग्राफ में ढलान किसको शो करता है? तो वह है चाल की स्पीड को। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी ग्राफ के स्लोप हैं उनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये पूछा गया था कि जी इसका सही सूत्र क्या है? तो ये G = GM/R²। गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि होती है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा अंग भाग लेता है? तो वो है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इंसानी जो स्पाइनल कोड होती है वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, यानी मूवमेंट करने में थोड़ा सा काम में लेती है स्पाइनल रिफ्लेक्स। फिर इसके अलावा केपलर की गति के नियम पूछे गए हैं, आपको तीनों नियम याद होने चाहिए। अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि सूर्य ग्रह को जोड़ने वाली समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये किस नियम में है? तो वह है केपलर के द्वितीय नियम में। अराइवल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंट स्थिर रहता है इसमें। अराइवल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंट स्थिर रहता है। सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली समान रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। फिर इसके अलावा पूछा विकसित भारत 2047, जो हम नरेंद्र मोदी चीख के बोलते हैं कि हम 2027 में विकसित भारत बनाएंगे। तो यहाँ पूछा है कि कौन कौन से मिशन इसमें गगनयान के लिए पूछा गया। तो गगनयान क्या है, मतलब कौन सा जो 27 के विजन के अंदर? तो एक तो गगनयान, इसका मिशन है, एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री अभियान है जिसका उद्देश्य भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान का कार्यक्रम विकसित करना है। 2035 तक कौन सा हमारा लक्ष्य है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजना और सुरक्षित वापसी। इसके अलावा चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 ये भी अपकमिंग जो है मिशन है। गगनयान मिशन क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसके तहत इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। पटौदी ट्रॉफी का जो है, जैसे अभी हाल ही में इंग्लैंड जब भारतीय टीम गई थी खेलने, जिसमें विराट कोहली भी थे, तो वहाँ तो ODI थी, टेस्ट ही खेला था उन्होंने, उसके बाद में संन्यास ले लिया था। तो पटौदी ट्रॉफी जो पहले होती थी उसका नाम बदलकर कौन सा नाम चेंज कर दिया? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 जून 2025 में ये ट्रॉफी खेली गई थी। फिर पूछा गया तो पेरिस मैराथन जो है इसको क्या बोलते हैं? थ्राइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस, ये अन्य नाम हो गया इसका। 13 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत होती है। कि कौन विजेता होता है? कि बेनार्ड विवांड केन्या के, और हुमेन में बेडातू हिरपा इथोपिया के हैं, ये दोनों इसमें विजयी होते हैं। तो पूछा गया था पेरिस मैराथन 2025 में विजेता कौन रहे हैं? तो बेनार्ड विवांड यहाँ से पूछा गया है।
129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 की बात करूं तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के उद्देश्य से पारित किया गया है कि पूरे राष्ट्र में एक समय ही चुनाव हो और ताकि खर्च को कम किया जा सके। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? तो ये है 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में। फिर इसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो आप बता देंगे कि 5 जून को मनाया जाता है। इससे पहले वाले में भी हमने ये कवर किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, हालांकि रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड कर लिया है ताकि वो वापस से जो आप पिछले सेशंस में देखा है वो वापस से आप उसी में ही कवर कर लें, दूसरे सेशन में आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है एक पेड़ माँ के नाम और थीम दी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस कार्यक्रम की थीम रही है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को किसको प्रदान किया गया? तो बानो मुश्ताक लेखिका हैं। दीपा बस्ती इसकी अनुवादक हैं और इन्होंने कौन सी थी? हीट लैम्प की। अगर अंडाशय मान लीजिए ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है इसमें, ठीक है ना? जैसे फीमेल क्या है, फीमेल ह्यूमन और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एक सिक्रिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, इसमें हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करती है? रिलीज करती है। अब पूछा गया था कि अंडाशय जैसे ओवेरी होता है उसमें अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी निषेचन की क्रिया नहीं होगी, ऐसे भी पूछा गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद पूछा गया है ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड मिनरल्स, स्टार्च और खनिज लवणों का क्या करता है? भंडारण करता है। फिर मिरर कॉन्सेप्ट से आप कौन सा मिरर कहाँ, कौन उत्तल अवतल दर्पण लेंस दोनों याद रखेंगे। कौन सी इमेज कहाँ बनती है इसके बारे में आप डीप स्टडी करेंगे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप इस पर फोकस रखेंगे। सो स्टूडेंट आगे हम चलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो 7वां एडिशन हुआ है बिहार के अंदर। 27 खेल यहाँ हुए हैं, 3 दिल्ली में हुए। तो पूछे गए थे 3 खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में दिल्ली में कितने खेल हुए? तो कितने खेल हुए हैं? 3 खेल कौन कौन से? शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग। 14 से 15 मई 2025 को हुआ है। थीम थी खेल के रंग बिहार के संग शुभंकर गज सिम्हा घात हाथी और शेर का संयोजन इसके शुभंकर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम 4 क्या है? नासा प्लस एक्सोम स्पेस और स्पेस एक्स की संयुक्त कंपनी है जिनका उद्देश्य ISS पे अपना क्या करना, स्टेशन स्थापित करना। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है इनका? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9। अंतरिक्ष यान कौन सा है? स्पेस एक्स ड्रैगन लॉन्च किया गया है इसको 25 जून 2025 को। तो पूछा गया था एग्जाम्स एक्चुअली में कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो वह है फाल्कन 9। एक और क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से पूछा गया है रासायनिक अभिक्रियाओं से कि कैल्शियम जिप्सम जो है 373 केल्विन पर 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो क्या बनता है? तो हाइड्रेट इससे क्या होता है? तैयार होता है। तो ये पूछा गया था हेमीडेट कब तैयार किया जाए, इसको इतने टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो हेमी हाइड्रेट। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण को कौन कौन इफेक्ट करता है? जैसे टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, स्पीड ऑफ एयर, आर्द्रता हो गई, मॉइस्चर्स हो गई, ये सब इसको इफेक्ट डालते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का अन्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। मस्कुलर मोमेंट कब होता है? जैसे नर्वस इंपल्स होगी, फिर उसके बाद में सही क्रम पूछा गया तो नर्वस इंपल्स, फिर मसल जैसे कंट्रोलिंग होगा और फिर क्या होगा? मोमेंट होगा। तो ये तीनों क्रम याद रखेंगे। नर्वस इंपल्स, मसल कंट्रोल वाला और ये मोमेंट वाला याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन 4 खिलाड़ियों को दिए गए हैं? तो मनु भाकर हो गए हमारे पास निशानेबाजी में, डी.को गेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है और प्रवीण कुमार पैरा एथलीटिक है। तो ऐसे पूछ सकता है कौन से एकमात्र पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो आप याद रखेंगे प्रवीण कुमार। नोवाक जोकोविच सब पूछा गया तो सबसे
अधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विजेता का नाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच इसके हमारे पास हो जाएंगे। इससे पहले हमने बताया था कि आईसीसी फेम में होने वाले 11वीं भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। और उसमें एक पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर भी हैं जो पिछले सेशन में मैंने कवर किया था। आप बताइए उसका नाम कमेंट में कि कौन सी थी वो। अशोक खेमका क्या है? अपनी 34 साल की उम्र में 57 बार जिनका तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अशोक खेमका को ना अपनी 34 साल की सेवा में 57 बार क्या हुए हैं, तबादला हुए हैं। तो ये पूछा गया था। अशोक खेमका के लिए आप याद रखेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की पोजीशंस देखते हैं तो भारत की पोजीशंस क्या है, लेकिन वो आश्चर्य है कि 1, 2 और 3 स्थान के लिए ने आपको कोई क्वालिफाई ही नहीं हुआ। तो चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। और ये इंडिया है जो कौन सी पोजीशन में है? 10th पोजीशन में। और 67.99 स्कोर इंडिया को यहाँ प्राप्त हुआ है। OECD आउटलुक के अनुसार 2025 में मुद्रास्फीति की दर कितनी है भारत के लिए? 2.9 है। पहले ये अनुमान 4.2 था जो घटकर कितना हो गया? 2.9 हो गया है। नो मेडिक एलिफेंट 2025 ये युद्धाभ्यास है जो भारत और मंगोलिया के बीच में है। राजधानी इसकी जो मंगोलिया की उल्टबटनार है। ठीक है। 17वां संस्करण यहाँ पर इनके साथ हुआ है। पूछा था कौन सा संस्करण हुआ है भारत मंगोलिया के बीच में? तो 17वां संस्करण डेट आप याद रखेंगे 21 मई से 13 जून 2025। जून 2025 में लॉन्च किया गया गो स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो भारत सरकार सांख्यिकी की पहल है। और इनका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO भारत सरकार, इसका जो पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टैटिक्स भारत सरकार सांख्यिकी। तो ये किसकी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की एक पहल है। जब स्पाइरोगाइरा विखंडन द्वारा टूटता है तो नए स्पाइरो वगैरह बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह एक साधारण बहुकोशिकीय जीव है जिसमें सभी कोशिकाएं नए तंतु में क्या हो जाती है? विकसित होने में बहुत सक्षम होती हैं। एक्सॉन जैसे क्या होता है? एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो बड़ एपिकल्स यानी शीर्ष कलिकाओं का प्रोड्यूस होता है। तने और जड़ की शीर्ष भाग में पाया जाने वाला है। तो ये प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था। समय विस्थापन ढाल किसको शो करता है? वेलोसिटी को। इससे पहले हमने वो दूसरा देख लिया था। चंद्रमा पर भार पूछा गया था कि जैसे हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी पर भार होता है वो चंद्रमा के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से LPCBT 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और यहाँ पर भी आपको देखने को मिले हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जल में रहने वाले जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। पूछे कि जल में रहने वाले जीव ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का सहारा लेकर ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया से होता है? तो जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है तो ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। इस स्थिति में कोशिका अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया अपनाती है जिसे क्विनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्विनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होकर कम मात्रा में ATP प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। जैसे यीस्ट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल मिलता है। फिर इसके बाद पूछा गया था ऑडिटोरियम में जो ध्वनि होती है वो सबको समान क्यों से सुनाई देती है? साउंड इज एब्जॉर्ब एनी रिफ्लेक्शंस एंड रिड्यूस के कारण हमें सबको समान रूप से सुनाई देती है। कल्पना 3201 एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अंदर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिया था? तो 3201। लास्ट सेशन में हमने इसको कवर किया था कि ये VSSC प्लस SCL ने मिलाकर ये क्या बनाया है? कल्पना 301 बनाया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन वाला अंतरिक्ष हो गया। और ये वाला सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़। इसका पदभार किसने संभाला है? तो श्री कृष्णन ने इसको बनाया है। नीतिगत नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्रालय है। कौन है? तो S कृष्णन हो गए। मानव में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है? कि मल्टीपल क्या है? न्यूरॉन्स हैं एंड देयर इंटरकनेक्शंस।
मल्टीपल न्यूरॉन्स है, बहुत सारी तंत्र कोशिकाएं हैं, जिसके कारण वो सोचने की शक्ति रखता है। जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या होती है, लड़की होती है, और XY मिलते हैं तो क्या होते हैं, लड़का होता है। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये है यट्टा निमी डेटा सेंटर मुंबई ने, और भारत का सबसे बड़ा Tier 4 डेटा सेंटर है। इसके अलावा PR ब्रजेश का नाम है, आपने सुना होगा कि वो खिलाड़ी है जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, और ये ओलंपिक खेल होने के बाद में क्या ले लिए थे, इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो हॉकी खिलाड़ी जिन्हें क्या मिला है, पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 ये स्पेन ने भारत को क्या दिया, थीम देश के रूप में घोषित किया है। सांस्कृतिक और साहित्य को यहाँ पर क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। तो किसने देश ने थीम घोषित किया है, तो वह है स्पेन। सर्कुलर करंट क्राइंग लूप, इस पूछा सर्कुलर करंट क्राइंग लूप ये क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिपेंड्स ऑन बोथ करंट एंड रेडियस। समांगी मिश्रण से पूछा, समांगी और विषमांगी मिश्रण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप समांगी और विषमांगी मिश्रण के क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। ब्लड का डार्क होने का मुख्य कारण है अस डार्क अस ब्लड, ये किन है, यासिर उस्मान। अस डार्क अस ब्लड ये कोई थीम है जिसने यासिर उस्मान नाम दिया था, ये वाला, तो ये आप याद रखेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आप याद रखेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बैंड कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद होता है, और अनसेचुरेटेड कार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। सोनमार्ग या जेड मौत टनल है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में गादरबल जिला, और PM मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी। तो ये पूछा सोनमार्ग PM नरेंद्र मोदी ने कौन सी टनल का उद्घाटन किया है, तो सोनमार्ग। इसके अलावा प्रवीण कुमार का यह नाम याद रखेंगे, इंडियन पैरा एथलेटिक है, और पैरालंपिक 2024 में मेंस कैटेगरी में हाई जंप किया T64 में, इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। स्मृति मंधाना का याद रखेंगे, फास्टेस्ट ODI क्रिकेटर जिन्होंने मतलब वुमेन ODI क्रिकेटर की एक टीम सदस्य हैं जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है ODI महिला क्रिकेट में, और ये कौन से मिला है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर। थर्ड जो ODI हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, 50 गेंदों में इन्होंने शतक बनाए। इससे पहले 45 गेंदों में किसने बनाया, मैग लेनिन में, तो ये वाला मैग लेनिन याद रखेंगे, इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट, और ये दूसरे नंबर की हो जाएगी क्योंकि इससे पहले मैग लेनिन ऐसा 2012 में कर चुकी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर मापता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण। 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये है 99। इससे पहले 2024 की पोजीशन 109 थी, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो स्कोर कितना मिला है, 67.0, और पहले स्थान पर कौन है, तो वह है फिनलैंड। जेम्स एंडरसन की बात करूं तो 28 अक्टूबर 2025 में इनको एक उपाधि दी गई, जिसको उपाधि का नाम क्या है, नाइटहुड, और ये किसने दिया है, राजकुमारी एनी ने इनको दिया है। और इन्होंने 2024 में संन्यास लिया है। 704 विकेट 188 टेस्ट मैचों में इन्होंने क्या किया है, ग्रैंड किया है। इसके अलावा पासेक्स बात करूं, पासेक्स क्या होता है, जैसे कोई भी समुद्र होता है, उसमें से अगर जहाज मूव करता है किसी देश के पास, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पासेक्स किया जाता है। तो ये पासेक्स बेसिकली किन किन देशों के साथ गए, UK हो गया, ग्रीक देश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो UK के साथ अचानक ड्रिल हो गया, और ये एंगेजमेंट ड्रिल, और ये फ्लैट कंडीशनल्स है ना, ये न्यूजीलैंड के साथ। तो ये पासेक्स किन के साथ किया जाता है, UK, ग्रीक लैंड और न्यूजीलैंड के साथ। तो हाल ही में किसके साथ किया गया, तो ये UK। और इसके अलावा नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता था, 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और बिहाइंड द मास्क हुज
मुखौटे के पीछे के चिकित्सकों को उपचार कौन करता है, ये पहले भी हमने कवर किया है, तो आई होप कि आप ये याद कर लिए होंगे। ली जाई मायुंग 21 प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया जून 2025 में बने हैं। तो पूछे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो ली जोई मायुंग। डिफेंस ये शायद पहले हमने कवर कर लिया, ये वापस से उसी का बन गया वो। ये वाला हमने पहले कवर कर लिया था, ये सारा। हाँ, ये वाला करते। इंडियन इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अध्यक्ष की बात करें तो वी आर नारायण इसके अध्यक्ष है। PSLV सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। GSLV Mark 3 ये सबसे शक्तिशाली हैवी लिफ्ट रॉकेट है। 19 जनवरी 2025 को 6:23 पर एक रॉकेट लॉन्च किया गया। GSLV F-15 के जरिए NVA-02 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो पूछा गया था हाल ही में किस रॉकेट से ये वाला किया गया, तो GSLV F-15 के जरिए। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सोवा कौन सा ये था, सोवा से रॉकेट लॉन्चिंग था। इससे पहले 99 लॉन्च किए गए थे। 100 नंबर वाला ये NVS-02 हो जाएगा। इसके अलावा गरुड़ा एरोस्पेस कहाँ है, तो वह है चेन्नई में। लिंडमान का क्या 10% लो क्या होता है, जैसे भी कोई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है तो 10% ही एनर्जी उसको मिल पाती है, बाकी 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जैसे रेस्पायरेशन श्वसन में हो जाता है, मूवमेंट कोई करता है या ग्रोथ करता है, उसमें ये नष्ट हो जाती है, आने वाले को 10% ही मिलता है। तो ये याद रखेंगे, ये किस नियम के अनुसार होता है, तो लिंडमान 10% लॉ के अनुसार। वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 को 7 अप्रैल को मनाया गया है। थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, हेल्थी बींग्स होपफुल फ्यूचर्स। मायोटिशस क्या होता है, जैसे कोई भी दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री में क्या होता है, एक डॉटर सेल होती है और एक सेल से क्या होती है, एक सेल से 2 डॉटर सेल। और अर्धसूत्री में क्या होता है, एक डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल मिलती है। तो यही पूछा गया, यही है कि कोशिका विभाजन की पूर्ण प्रक्रिया जिसमें एकमात्र कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। 24 जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा की गई है। तो वह कहाँ की गई, वाराणसी में। हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो KYC अपडेट किया है, तो वह पंजाब नेशनल बैंक। आर्यन सिंह नाम याद रखेंगे, क्या है, एरोबोट। ये एरोबोट AI इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट मतलब ऐप बनाया है जो किसानों की मदद के लिए विकसित करेगा। तो इसका संबंध किससे है, कोटा राजस्थान से है। तो आर्यन सिंह क्या याद रखेंगे, जिन्होंने क्या बनाया है, किसानों के लिए ऐप बनाया है, AI रोबोट, AG रोबोट। इसके अलावा बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान फ्यूटस जो होता है, जिसमें जो शिशु होता है उसके अंदर, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू रिलीज करता है, तो वह प्लेसेंटा के थ्रू ही अपना वेस्ट मटेरियल वो शरीर से बाहर करता है। और प्लेसेंटा के थ्रू ही अंदर जैसे प्रोटीन वगैरह जो भी चाहिए था उसको, वो उसी के थ्रू लेता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई जागृति, तो ये है उपभोक्ता न्याय प्रणाली की डिजिटल, तेज और सुलभ बनाना है, इसका उद्देश्य है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करूं तो मार्च 2025 को थाईलैंड में आयोजित किया गया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। और ये 7 सदस्य इस देश के अंदर बिम्स्टेक के अंदर है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। और 16 का जो उद्देश्य है, अभी इसका जो उद्देश्य था, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर, गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 को हुआ है। सेकेंड बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 14 से 15 जुलाई 2025 को। और फर्स्ट बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली, 10 2025 को।
सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 32वां संस्करण है। 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 को। स्थान है सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर। सिलनेक्स 2025 क्या है? सिलनेक्स का मतलब है श्रीलंका और भारत के नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण हुआ है 14 से 18 अगस्त 2025 को। श्रीलंका के कोलंबो में जहाज INS राणा और INS ज्योति इसके अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अगस्त 2025 में RBI द्वारा दैनिक 2 बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को विलय किया गया। ये कब से प्रभावी होगा? 4 अगस्त 2025 को प्रभावी हो गए हैं। आईफा अवार्ड 2025 की बात कर लेते हैं तो राजस्थान के जयपुर में ये आयोजित किया गया है। लापता लेडीज को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मतलब जिन्होंने 10 अवार्ड्स जीते हैं इसके लिए किरण राव इसकी क्या है निर्देशक रही हैं। बेस्ट एक्टर्स अर्जुन आर्यन और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री है नितांशी गोयल। लापता लेडीज के लिए इसको मिला है। कांचागाची बौली भूमि जो विवाद है वो कहाँ से है? तो वह है रिलेटेड यूनिवर्सिटी की से है हैदराबाद से। और ये कहाँ पर विवाद रहा है? तेलंगाना। यदि आपकी फॉलोवियन ट्यूब क्या हो जाए, जैसे कोई भी महिला होती है उसकी फॉलोवियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, जिससे वो फिर वो माँ नहीं बन सकेगी। जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का अन्य नाम क्या है? प्लंग पुडिंग मॉडल है। तरबूज मॉडल इसको नाम कहेंगे। एक परमाणु समान रूप से फैले हुए धनावशित गोले की तरह होते हैं। इसके अलावा सेल वॉल क्या होते हैं? पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कठोर एवं मजबूत संरचना होती है। विद्युत शक्ति के लिए पूछा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया P = V² R क्वेश्चन पूछा गया है। और F = ma फोर्स दे रखा था और मास दे रखा था, एक्सेलरेशन पूछा था और एक जो गति की इक्वेशंस होती है उसको लगाकर क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें ER के जो कार्य हैं वो बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कार्य होते हैं उनको बताना है। मेटाबॉलिक कार्य करता है। मेटाबॉलिक इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। लिपिड का संश्लेषण, ग्लाइकोजेनेसिस, स्टेरोल अपापचय और डिक्टोक्लासिफिकेशन, ये सब इसके कार्य हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे जो हाल ही के अंदर रिसेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिएगा। हमने 27 मिनट में कवर कर लिया। अगर आप 2 गुनी की स्पीड पे देखेंगे तो आप 15 मिनट में इन सब क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन है वो जितने भी ये जो भी सेशन है उसको आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर स्टूडेंट वॉचिंग एंड आई होप कि अब नेक्स्ट सेशन के लिए हमारा इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। तो चलिए शुरू करें आप अपनी स्टडी को और मैं यही सेशन को स्टॉप करता हूँ। ये जो सेशन हमने कंप्लीट किया है इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको पूरा PDF भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।